चलिए तो आज करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। टोटल इनकम का है, एग्जाम में 14 मार्क्स का ऑलरेडी आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। मिसेस मितुल इंडिविजुअल है। हाँ, आपको सबसे पहले टोटल इनकम में ये देखना पड़ता है कि एसएससी कौन है, तो हमारा एसएससी इंडिविजुअल। नेक्स्ट रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट है और एज कितना है इनका 63 ईयर्स। ध्यान दीजिएगा मिसेस मितुल रेसिडेंट है और सीनियर है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। अगर टैक्स निकालने बोलेगा तो इनको आप 3 लाख का स्लैब देना, 2.5 का नहीं। बोल रहा मिसेस मितुल और रेसिडेंट इंडिविजुअल एज्ड 63 ईयर्स इज ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, सी रन्स हर ओन क्लिनिक। चलिए ये तो पढ़कर समझ आ रहा है कि ये डॉक्टर है, तो अकॉर्डिंगली इसका प्रोफेशनल इनकम होगा, पीजीपी इनकम होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ मिसेस मितुल फॉर द ईयर एंडिंग मार्च इज एज अंडर। हमारे को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दिया है। एक बार देखा जाए तो इनकम में बाई कंसल्टेशन फीस बोलिएगा, इनकम में वो अपना कंसल्टेंसी फीस रखिए, आना चाहिए। प्रोफेशनल इनकम है और इनकम में आया भी है, सही है, कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट बाई सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम ट्रू केयर हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा इसका अपना क्लिनिक तो है ये इनका, रेदर यहां पर बोल रहा है कि किसी हॉस्पिटल में जॉब भी कर रही है ये और वहां से सैलरी मिला है। अब बोलिएगा सैलरी मेरे पीजीपी इनकम में आना चाहिए क्या? नहीं, बट आप इनकम एक्सपेंडिचर में ले रखें, तो आप इनकम में ऐड कर रखे हैं सैलरी को, तो यहां से हटाएंगे पीजीपी चैप्टर से और अपने सैलरीज चैप्टर में ले जाएंगे, तो इसका ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वन बाई रेंटल इनकम फ्रॉम एचपी। अगेन एचपी इनकम, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, बट मेरे पीएल में आ रखा है, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में आ रखा है, मतलब पीजीपी में आ रखा है, जाना चाहिए एचपी में, तो यहां से हटाएंगे और एचपी में ले जाएंगे। एंड लास्टली फिर से बाई डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। बोलिएगा डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आना चाहिए, मेरे पीजीपी में दिया हुआ है, तो यहां से रिड्यूस करिए और आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाइए। तो ठीक है, ट्रीटमेंट कुछ करना है इन सब का, अभी हम रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट टू सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ बोलिएगा पीएल में आ रखा है, इनकम एक्सपेंडिचर में आ रखा है, आना भी चाहिए अभी तक। टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस से आना चाहिए अभी तक। टू कन्वेंस एक्सपेंसेस बिजनेस प्रोफेशन के लिए है, नॉर्मली आना चाहिए अभी तक। टू पावर फ्यूल नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है, आना चाहिए अभी तक। टू इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ध्यान दीजिएगा बोलिए हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, इसमें तो सेक्शन 24B में डिडक्शंस देंगे आप हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में, तो यहां से हटाकर आप एचपी में ले आइए। देखिएगा आप इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस दिखा रखें, इनकम गिरा रखें, ये पीजीपी एक्सपेंस नहीं है, एड बैक करिए और हां इसको एचपी चैप्टर में ले आकर लेस करिए। इंटरेस्ट ऑन एडुकेशनल लोन फॉर सन, बोलिए सन का एडुकेशनल लोन पे इंटरेस्ट है, पर्सनल है, पहला बात है, पीएल में पीजीपी चैप्टर में नहीं आना चाहिए, बट आप लेस कर रखें, एड बैक। और हां जैसे आप इंटरेस्ट ऑन एडुकेशनल लोन पढ़ते हैं आपको 80E याद आ रहा होगा, डिडक्शन चैप्टर, तो इसका डिडक्शंस मिलेगा, बट जीटीआई के बाद अंडर चैप्टर 6A, पीजीपी चैप्टर में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट वन, तो यहां पर आ रखा है, एड बैक करेंगे। टू अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड अंडर 35। बोलिए रिसर्च के लिए आप पैसा दिए, 100% डिडक्शन मिलता है आपको, पीएल में आया है और आना भी चाहिए, कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा। बाकी नेट प्रॉफिट है और टोटल, तो पीएल रफली अपने देख लिया या इनकम एक्सपेंडिचर देख लिया। आगे अगर अपने बढ़े तो एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, बोल रहा कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं, मतलब एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन है। सी इज वर्किंग पार्ट टाइम विथ ट्रू केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, ये तो यहां भी दिख रहा था कि ट्रू केयर में काम कर रही थी और सैलरी कितना 1.8 लाख। एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन में क्या बोल रहा है, सी इज वर्किंग पार्ट टाइम विथ ट्रू केयर हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड, हर सैलरी डिटेल्स आर एज अंडर। बेसिक पे 13,000 पर मंथ है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,000 पर मंथ है, टोटल 15,000। ध्यान दीजिएगा 15,000 पर मंथ मतलब ईयर का 1.8 लाख, और ये ऑलरेडी यहां दिख भी रहा था, मतलब इसी का बाइफरकेशन दे दिया है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना यहां पर, ये कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये यहां का इंफॉर्मेशन का ही कुछ डेटा मेरे को दे दिया है। चलिए तो अभी तक मेरे को पीजीपी चैप्टर दिख रहा था, यहां से सैलरी भी दिख गया, यहां से हाउस प्रॉपर्टी भी दिख गया, और यहां से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी, 4 हेड तो दिख रहा अपने को। और भी देखते हैं टोटल इनकम में क्या है। चलिए फर्दर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ईयर गलत है, काटकर अपना ईयर बना लीजिए, ठीक है,
या ईयर इग्नोर करो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हर सन हैड अंडरगॉन अ मेडिकल ट्रीटमेंट इन ट्रू केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ट्रू केयर तो वही है ना जहां ये काम करती है, बोलिएगा अपने इंप्लॉयर जहां पर वो काम कर रही है उसी में उसके बेटे का ट्रीटमेंट हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। सैलरी चैप्टर में टैक्सेबल होगा क्या? इंप्लॉयर हॉस्पिटल में इंप्लॉय के रिलेटिव का ट्रीटमेंट तो नॉट टैक्सेबल, परक्विजिट्स में आप ये बात पढ़े। क्लियर है? आपको याद होगा ओन हॉस्पिटल में इंप्लॉयर का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्पेसिफाइड हॉस्पिटल फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, कोविड वाला, या इंप्लॉइज का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है इंप्लॉयर तो उसको टैक्सेबल नहीं करते, तो सेम वे ये टैक्सेबल नहीं होगा। बोल रहा था हॉस्पिटल वुड हैव चार्ज्ड अ सम ऑफ 60,000 फॉर सिमिलर ट्रीटमेंट टू अनरिलेटेड पेशेंट्स। ये तो आपको गलत करने के लिए दिया हुआ इंफॉर्मेशन, सिर्फ कि आपको मन करे कि यार 60,000 सिमिलर ट्रीटमेंट के लिए लेता है हॉस्पिटल तो टैक्सेबल करो। इंप्लॉयर के हॉस्पिटल में इंप्लॉई या उसके रिलेटिव या फैमिली का ट्रीटमेंट हो उस पर टैक्स नहीं है। चलो, तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स में हमारा क्या दे दिया? सैलरी का कुछ डेटा दे दिया, या ठीक है। नेक्स्ट, सी ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस। ये तो मुझे पहले भी समझ आ रहा था, देखो ना, रेंटल इनकम फ्रॉम एचपी दिया हुआ था, तो ये तो पता चल गया था कि एचपी चैप्टर भी आने वाला है। सी ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस, ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। बोल रहा है उसका ग्राउंड फ्लोर क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है बाय हर, व्हाइल द फर्स्ट फ्लोर हैज बीन रेंटेड आउट। जैसे ही आप ये लाइन पढ़ते हैं, आपको क्या समझ आना चाहिए? बोलिए ग्राउंड फ्लोर में सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फर्स्ट फ्लोर लेट आउट, तो आप बोलेंगे प्रॉपर्टी पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट है एरिया वाइज। और एरिया वाइज से क्वेश्चन में आप कैसे करते हैं? तो एरिया वाइज में इसको दो अलग घर मान लीजिए और जो भी कॉमन फिगर होगा वो डिवाइड करेंगे हम लोग। क्लियर है? तो एचपी में पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट एरिया वाइज का भी क्वेश्चन दिख रहा है। और ये फिर से लाइन पढ़ो ना, सी ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस, ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय हर, व्हाइल द फर्स्ट फ्लोर हैज बीन रेंटेड आउट सिंस अक्टूबर 22। पूरे साल भर के लिए नहीं, अक्टूबर से, तो 6 मंथ के लिए आप क्या किए? लेट आउट किए। ठीक है। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वॉज स्टार्टेड ऑन, या थोड़ा डेट गलत है, प्लीज रेक्टिफाई कर दीजिए ना, दोनों प्लेस में 22 कर दो। ठीक है। बोल रहा है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वॉज स्टार्टेड ऑन 1/4/22 एंड वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर। ध्यान दीजिएगा, रिकंस्ट्रक्शन मतलब रिन्यूअल है। आपको याद होगा ना, घर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या रिन्यूअल के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उस पर आपका इंटरेस्ट का कुछ बात होता है, तो ये रिकंस्ट्रक्शन है, हाँ, प्योर कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो बोल रहा है अप्रैल में आप कंस्ट्रक्शन चालू किए थे, सितंबर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है सेम ईयर में, इसीलिए तो अक्टूबर से वो लेट आउट कर दिया। ठीक है। द मंथली रेंट इज 10,000, रेंट कितना? 10,000, 6 मंथ का, तो रेंट कितना हो गया? 60,000 रेंट आया होगा। वैसे ये कोई नया डेटा नहीं है, ये एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन है ना, पीएल में दिख जाना चाहिए, क्योंकि पीएल में ये लोग गलती से रेंटल इनकम ले रखा था, बट रेंटल इनकम 78,000 लिया है। और अगर आप यहां देखो तो हम लोग 10,000 पर मंथ दिए अक्टूबर से, तो ये 60,000 हो रहा है, बट इनकम एक्सपेंडिचर में 78 आया है। होल्ड करिए, माइट भी कुछ इंफॉर्मेशन और भी हो। द टेनेंट ऑल्सो पेज 3,000 पर मंथ एज पावर बैकअप चार्जेस। सुनिएगा, हम टेनेंट को घर दिए, घर के लिए 10,000 पर मंथ चार्ज करते हैं और पावर के लिए अलग से चार्ज करते हैं 3,000 पर मंथ। बोलिएगा घर के लिए 10,000, पावर के लिए 3,000, क्या दोनों एचपी हेड में आएगा? नहीं, घर का इनकम आपके एचपी में आएगा, पावर के लिए जो आप पैसा ले रहे हैं ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। तो ये जो आप 3,000 पर मंथ ले रहे हैं ना, ऑब्वियसली अक्टूबर से ही ले रहे होंगे, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आना चाहिए। अगर आप रियलाइज करो तो 10 और 3 13,000, अक्टूबर से 6 मंथ 78,000 होता है। और यही ये लोग ना पूरा रेंटल इनकम बोलकर दिखा दिया था इनकम एक्सपेंडिचर में। पहले तो इनकम एक्सपेंडिचर में आना नहीं चाहिए, और ऊपर से इसमें से 60,000 है रेंट, तो ये एचपी में आना चाहिए। 18,000 जो आप पावर के लिए ले रहे हो ना, बैकअप के लिए, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आना चाहिए। हम लोग सुधार देंगे, गलती है यहां। चलिए, सी टुक अ हाउसिंग लोन ऑफ 12 लाख ऑन 1/4/22। आपके ईयर में वो हाउसिंग लोन ली है 12 लाख का। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर द पीरियड April to 30th September was 60,000 and for the period October to March was 40,000.
सुनिएगा, इस साल अप्रैल में हम कंस्ट्रक्शन चालू किए और 30 सितंबर को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। सेम ईयर में कंस्ट्रक्शन चालू किए, सेम ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आएगा ही नहीं। पूरा पूरा क्या करंट ईयर में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, करंट ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। करंट ईयर को आप पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोलते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के लिए आप बोलते हैं पिछले साल के 31 मार्च तक। तो यहां पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं है, तो जो भी इंटरेस्ट है सब पोस्ट है। पोस्ट का आपको 100% रिडक्शन मिलेगा। तो एक बार वापस से देख लीजिए, ये जानबूझ के इंफॉर्मेशन ये लोग तोड़ तोड़ के दिए ताकि आप गलती करो कि अप्रैल से सितंबर का 60,000 का इंटरेस्ट है, ताकि आप इसको प्री बोल दो, और अक्टूबर से मार्च 40,000। हमारे यहां प्री का मतलब ये नहीं कि कंस्ट्रक्शन के एक दिन पहले तक का प्री। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब होता है लोन से लेकर कंस्ट्रक्शन के पिछले 31 मार्च। और रेदर यहां दिमागी नहीं लगाना है, आप लोन कब लिए, इसी साल। घर भी बन गया इसी साल, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है ही नहीं। तो मेरा 60,000 एंड 40,000 का इंटरेस्ट है, 1 लाख का इंटरेस्ट है, बट एरिया वाइज का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग द ईयर सी ऑल्सो पेड म्युनिसिपल टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 5,000 एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 5,000। बोल रहा है इस साल और पिछले साल का आप क्या कियो, म्युनिसिपल टैक्स दियो। आप जानते हो एचपी चैप्टर में लोकल टैक्सेस कैश बेसिस पे अलाउ होता है, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर टू विच इट बिलोंग्स। किस ईयर का है उससे मतलब नहीं है, इस ईयर का पे किए वो भी होगा, पुराना पे किए वो भी होगा। तो लोकल टैक्स आपका 10,000 दिख रहा है मेरे को। चलो अदर इंफॉर्मेशन बोल रहा है कन्वेयंस एक्सपेंस इंक्लूड। कन्वेयंस एक्सपेंस तो मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में था, तो जब भी आपका कुछ इनकम एक्सपेंडिचर या पीएल का आइटम पे एडिशनल इंफॉर्मेशन होना, तो हम लोग हमेशा ऐसे ही प्रैक्टिस किए कि ऐसा कुछ मार्किंग कर लो, ताकि जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्लिक करेगा कि कन्वेयंस एक्सपेंस के लिए कुछ और भी डेटा है, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर नहीं देखना, अदर नोट्स भी पढ़ना है। बोल रहा है कन्वेयंस एक्सपेंस इंक्लूड्स अ सम ऑफ 12,000 incurred for conveyance from house to True Care Hospital Private Limited and vice versa in relation to her employment। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा घर से जॉब, ऑफिस, जहां वो काम कर रही है, हॉस्पिटल, घर से जॉब के लिए गई है और जॉब से घर, इसका जो कन्वेंस है वो 12,000 है। बोलिएगा हम जहां जॉब करते हैं, हम अपने घर से अपने ऑफिस जाते हैं, जॉब वाला ऑफिस मान लो, क्या वो मेरे पीजीपी एक्सपेंडिचर है? नहीं। तो ये जो कन्वेंस एक्सपेंडिचर है, ऐसे तो कन्वेंस एक्सपेंस नॉर्मली बिजनेस एक्सपेंस है, बट इसमें से 12,000 आपका सैलरी से लिंक्ड है, मतलब जॉब से लिंक्ड है, तो 12,000 नहीं आना चाहिए पीएल में। आप 24,000 लेस कर रखें, 12,000 लेस नहीं होना चाहिए, एड बैक। क्लियर है? नेक्स्ट पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस, इसको भी हम मार्क कर दे रहे हैं, इसको लेके भी कुछ डेटा है। नॉर्मली बिजनेस एक्सपेंस है पावर फ्यूल, बट देखिए यहां क्या बोल रहे हैं। पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस इंक्लूड अ सम ऑफ 6,000 incurred for generator fuel for providing power backup to the tenant। ध्यान दीजिएगा, टेनेंट से तो आप बैकअप के लिए 3,000 ले ही रहे हो, पावर बैकअप चार्जेस। आप घर दिए और घर के लिए 10,000 रेंट ले रहे हैं, एचपी इनकम है। पावर के लिए जो पैसा ले रहे हैं वो अदर सोर्स इनकम है, और इसके लिए आप पावर का खर्चा किए कितना, 6,000। पहला बात, ये 6,000 बिजनेस एक्सपेंडिचर तो नहीं है, तो आप पीएल में बेमतलब का डेबिट कर रखे हैं 6,000 से, तो जो 6,000 एक्स्ट्रा डेबिट किया पीएल में या इनकम एक्सपेंडिचर में, एड बैक। और हाँ, ये आईएफओएस चैप्टर का खर्चा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके इसको हम माइनस कर लेंगे, बराबर। नेक्स्ट वन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड अ सम ऑफ 10,000 पेड एज म्युनिसिपल टैक्स फॉर हर हाउस। तो बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को लेकर भी कुछ डेटा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में ना 10,000 म्युनिसिपल टैक्स जुड़ा हुआ है घर का। पहला बात, घर का एक्सपेंडिचर पीजीपी में आएगा नहीं, तो 10,000 को आप क्या करेंगे, ये आना नहीं चाहिए, तो आप इसको एड बैक करिए। आप लेस कर रखे, लेस नहीं होना था, एड बैक। और एचपी चैप्टर में ले आएंगे। इनफैक्ट एचपी में तो ये बात हुआ ही है, आप 5,000 लोकल टैक्स दिए थे इस साल का और 5,000 पिछले साल का, यही 10,000 यहां देखो, तो ये एचपी चैप्टर में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्लिनिकल इक्विपमेंट डिटेल्स आर, प्रैक्टिस मेडिकल प्रैक्टिशनर है,
तो कुछ क्लिनिक के लिए इक्विपमेंट्स परचेस किए, एसेट्स हैं। ओपनिंग WDV ऑफ क्लिनिकल इक्विपमेंट्स एज ऑन 1/4/22 वाज 1 लाख। एसेट्स का ओपनिंग WDV दे दिया 1 लाख का। फ्रेश परचेज वेर मेड ऑन 28th August 22 फॉर 25,000 विच वॉज पेड इन कैश। थोड़ा याद दिलाइएगा, बोल रहा 1 लाख का मेरा ओपनिंग WDV है, 25,000 का और भी इक्विपमेंट्स हम परचेज किए लेकिन कैश में किए। नॉर्मली आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, अगर रेवेन्यू तो सेक्शन 40 कैपिटल A3 आप पढ़े, और वो बोलता है सिंगल डे में सिंगल पर्सन को सिंगल बिल के अगेंस्ट में 10,000 से ऊपर अगर आप कैश में देते हैं तो 100% डिसअलाउ होता है एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आप सुने, जैसे ये कैपिटल है तो इसके लिए आप सुने कि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर 10,000 से ऊपर करते हैं तो उस पर आपको डेप्रीसिएशन नहीं मिलता है, तो इस 25,000 पे तो आपको डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? ओपनिंग WDV पे आप डेप्रीसिएशन लीजिए। बाकी अगर आप देख लो तो यहां पे मेरे को डेप्रीसिएशन नहीं दिख रहा है, तो ये लो लेस नहीं किया है, ऐसे भी बोला था ना अदर इंफॉर्मेशन, तो आप लेस कर दो। अब यहां पर एक और दिक्कत हो सकता है, गलती लोग करते हैं, यहां लिखा हुआ है क्लिनिकल इक्विपमेंट्स। अब क्वेश्चन उठता है इस पे डेप्रीसिएशन का रेट क्या होगा, तो 40 मत बोलिएगा, आप बुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे जाएंगे, बात पढ़े थे। अगर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट लिखा होता, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, तो 40% होता डेप्रीसिएशन, अदरवाइज अदर क्लिनिकल इक्विपमेंट्स पे 15% होगा। तो लाइफ सेविंग मेंशन्ड नहीं है, 40 नहीं 15। चलिए, सी ऑल्सो पेड ट्यूशन फी of 40,000 for her granddaughter which has been debited to her capital account। बोल रहा 40,000 का ट्यूशन फी पे की अपनी ग्रैंड डॉटर का। पहला बात ये बिजनेस एक्सपेंस तो है नहीं, ऐसे भी पीएल में आया नहीं आपका, कैपिटल अकाउंट बोल रहा है। बोलिएगा ट्यूशन फी पे की है, इसका कोई और प्रोविजन है क्या? इनकम टैक्स टोटल इनकम सोचो, ट्यूशन फी को लेकर कोई और प्रोविजन? हाँ, 80C है। 80C बोलता है कि अगर आप ट्यूशन फी पे करते हैं फॉर होल टाइम एडुकेशन ऑफ चाइल्ड, तो 2 चाइल्ड के लिए आप उसका 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। चाइल्ड का मीनिंग था ओन, स्टेप, एडॉप्टेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चाइल्ड होना चाहिए, चाहे वो ओन हो, स्टेप हो, एडॉप्टेड हो। ग्रैंड चाइल्ड कवर्ड नहीं है 80C में, तो इसका आपको 80C नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलिए, सी अवेल्ड अ लोन ऑफ 8 लाख फ्रॉम बैंक फॉर हायर एडुकेशन ऑफ हर सन। सन का पढ़ाई का लोन भी लिया, ऐसे तो पीएल में भी दिख रहा था इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, नेक्स्ट, सी रीपेड प्रिंसिपल 50,000 एंड इंटरेस्ट 26,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक तो प्रीवियस ईयर गलत लिखा हुआ था, प्रीवियस ईयर बोलिएगा वो प्रिंसिपल एडुकेशनल लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे कर रही है, तो आपको याद होगा एडुकेशनल लोन का प्रिंसिपल का आपको 80E नहीं मिलता है, 80E इंटरेस्ट सीरीज है, तो प्रिंसिपल का आपको नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का मिलेगा 80। हाउसिंग लोन में प्रिंसिपल मनी का रीपेमेंट पे 80C मिलता है, हाउसिंग लोन में, एडुकेशनल में नहीं। क्लियर है? बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हर टोटल इनकम और नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर। चलिए निकालते हैं टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। और जब भी बड़ा क्वेश्चन आए ना, जैसे जैसे आप उसका ट्रीटमेंट करते जाएंगे मार्क करते जाना। क्वेश्चन पढ़कर मेरे को सैलरीज हेड दिखा है, हाउस प्रॉपर्टी दिखा है, पीजीपी दिखा है, हाँ कैपिटल गेन्स नहीं था, अदर सोर्स भी है, बाकी डिडक्शंस भी है। अच्छा क्वेश्चन है, 14 मार्क्स का आया भी है। चलिए सॉल्व किया जाए। हम हेडिंग देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इन द हैंड्स ऑफ, नाम था मिसेस मितुल, सीनियर है, मिसेस मितुल, इधर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 63 ईयर्स, ताकि मेरे को ध्यान रहेगा सीनियर सिटीजन। हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर एक एक हेड को ना हम नोट्स में कर लेंगे सॉल्व। नंबर 1 सैलरी, सैलरी को लेकर डेटा है। नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका भी डेटा था।
नंबर 3 पीजीपी, इसका तो अच्छा खासा डेटा है। नंबर 4 कैपिटल गेन्स, हाँ नहीं है बट फॉर्मेट में हम दिखा दे रहे हैं। और नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आप टोटल करेंगे तो यह आ जाएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम। और फिर हम लोग लेस कर देंगे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। ऐसे पढ़कर हमारे को डिडक्शंस दिख गया है, बट फिर भी स्पेस छोड़ दो, जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे वैसे वैसे आके लिख लेंगे। हाँ, तो ये आ जाएगा यहाँ टोटल इनकम हमारा। फिर टैक्स भी निकालने बोला, वो भी निकाल लेंगे। चलिए एक एक करके करते हैं हम। सैलरीज के लिए एक नोट बना लेते हैं, नोट 1। हाउस प्रॉपर्टी का अच्छा खासा डेटा है, नोट 2। पीजीपी का भी डेटा है, नोट 3। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का भी डेटा था, वो पावर बैकअप वगैरह, नोट 4। चलिए 4 नोट में लाकर फिर यहां पुट कर देंगे। बाकी प्रेजेंटेशन आपके हाथ में, आप जैसा करना चाहो। चलिए सॉल्व करते हैं हम। नोट 1, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज। सैलरीज को लेके क्या क्या डेटा है देखिएगा एक बार। ये तो इनकम एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट पेज में देखिएगा सैलरीज था, बेसिक पे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और टोटल दिया हुआ है। चलिए लिखते हैं। सैलरी में बेसिक पे आता है, तो बेसिक पे 13,000 पर मंथ है। प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस। पहले मेरे को बताइएगा ना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को लेकर कोई एग्जम्पशन मिलता है क्या? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, हाँ मिलता है, बट हैंडीकैप्ड पर्सन को मिलता है 3200 पर मंथ करके। क्वेश्चन में हमारा ये मेंशन नहीं है, ये हैंडीकैप्ड है, अकॉर्डिंगली इनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। 2000 पर मंथ। तो यह गया 1,80,000। ध्यान दीजिएगा ये इनकम अंडर द हेड सैलरीज नहीं है, ये ग्रॉस सैलरी है। और आप जानते हैं ग्रॉस सैलरी से लेस होता है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। ऐसे तो 16 में 3 डिडक्शन होता है, पी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस। पी टैक्स कैश बेसिस पे, एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। वैसे आपको यह भी याद दिला दें कि अगर ये न्यू स्कीम ऑप्ट की होती 115 बैक बीएससी, तब स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता। तो 1,30,000 होगा इनकम अंडर द हेड सैलरीज। क्लियर है? फॉर्मेट में लिखिए। तो सैलरीज हमारा कंप्यूट हो गया 1,30,000। अब निकालते हैं हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नोट 2। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम एचपी। और आपको ध्यान होगा ये घर पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पार्टली लेट आउट है। एरिया वाइज, एरिया वाइज में आप ट्रीट करते हैं कि 2 अलग घर है, तो 2 अलग कॉलम बना लीजिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फर्स्ट फ्लोर लेट आउट है, इक्वल साइज है, तो रेशियो 50-50 मान लो। चलिए इनकम फ्रॉम एचपी हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले आप लिखते हो ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू सेक्शन 23 के अकॉर्डिंगली निकालते हैं आप, और फिर लेस करते थे इसमें से आप लोकल टैक्सेस। पूरा लाइन हम बोलेंगे, लोकल टैक्सेस लेस होता है एक्चुअली पेड, मतलब कैश बेसिस। तो लोकल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय ओनर टू लोकल अथॉरिटी विद इन और आउटसाइड इंडिया। तो ये लेस करने के बाद आपका आ जाता है एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू, और फिर लेस करते हैं आप डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। 2 डिडक्शन, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%,
सेक्शन 24A में और एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24B में। क्लियर है? तो आपका आ जाता है हमारा इनकम। चलिए बोलिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का क्या होता है? एनएवी नील, तो ये नील हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑब्वियसली नील का 30% नील ही आएगा। और इंटरेस्ट, इधर देखिएगा इंटरेस्ट को लेकर, ये एचपी को लेकर डेटा था पूरा। एचपी था कि पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट है एरिया वाइज। रेंट पे आप अक्टूबर से दियो 10,000 रेंट चार्ज कर रहे हो, 3,000 पावर चार्जेस ले रहे हो, वो आईएफओ इसमें जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट इसी साल अप्रैल से सितंबर का 60,000 है और अक्टूबर से 40,000 है, करंट ईयर का ही है। तो इंटरेस्ट है मेरा 60,000 प्लस 40,000। ठीक है। इसका 50%, तो 1 लाख का 50% या 50,000 आना चाहिए। होल्ड करिएगा सबको, यहां टोटल इंटरेस्ट 1 लाख है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का 50,000 बनता है। बट आपको याद होगा ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन है, और परचेज या कंस्ट्रक्शन होता ना तो अब सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख तक का आप इंटरेस्ट अलाउ करते हैं। ये परचेज कंस्ट्रक्शन नहीं है तो यहां पर 30,000 ही अलाउ होगा। सबको ध्यान रखना। क्यों 30,000? क्योंकि यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट होता है 2 लाख सिर्फ परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए। हाँ, 1 लाख का 50% लेट आउट में पूरा आएगा। लेट आउट में कोई लिमिट नहीं होता, तो यहां 50,000 आएगा, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट है। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा अब लेट आउट में आइएगा। 10,000 पर मंथ पे आप लेट आउट किए, आरईआर दिया नहीं है, एक्सपेक्टेड रेंट दिया नहीं है, तो 10,000 6 मंथ के लिए 60,000। नेक्स्ट, म्युनिसिपल टैक्स आप पे किए थे 5 साल, 5,000 लास्ट ईयर का, 5,000 दिस ईयर का। ईयर से मेरे को मतलब नहीं है क्योंकि आप यहां पर कैश बेसिस फॉलो करते हैं। तो अगर हम यहां लिख ले ऐसे 5,000 प्लस 5,000, 10,000 जो आप इंटरेस्ट सॉरी लोकल टैक्स दिए पूरे घर का है, और हम लेट आउट पोर्शन का निकाल रहे हैं तो 50%। क्लियर है? तो यह आ गया आपका 55,000। 55,000 का 30% 16,500। ठीक है। तो ये आ रहा है मेरा 11,500 का लॉस, और इधर 30,000 का लॉस। देखिएगा एचपी इनकम यहां 30,000 है और यहां 11,500, टोटल में 41,500। फॉर्मेट में जाके लिख लो 41,500 का लॉस है। ठीक है, एक बार हम टोटलिंग देख ले, सही है ना? 66,500, हाँ सही। तो 2 हेड हो गया मेरा, सैलरी हो गया, एचपी हो गया। बाकी आप जानते हो एचपी सेट ऑफ हो सकता है, सैलरी से होता ही आराम से कर लेंगे। अब चलते हैं पीजीपी में, थर्ड नोट 3, कंप्यूटेशन ऑफ पीजीपी। पीजीपी में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका? नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स या पीएल या इनकम एक्सपेंडिचर। तो नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स, तो बुक से स्टार्ट करते हैं। ये रहा नेट प्रॉफिट, और जो ट्रीटमेंट जिसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए टिक कर दिया करो ताकि कौन सा पॉइंट छूटा इसमें कंफ्यूजन ना हो। 8,59,859। अब एक काम करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर को लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं। बोलिएगा मेरा टू सैलरी टू स्टाफ पीएल में आया है, आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, नॉर्मल खर्चा है, सेक्शन 37 जनरल डिडक्शन है, लेस हुआ है और होना भी चाहिए, कुछ मत करो। नेक्स्ट, टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आना चाहिए, बट कुछ डेटा है, आइए ना डेटा देखते हैं जरा। ये अदर इंफॉर्मेशन अगले पेज में डेटा था। पॉइंट सी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड अ सम ऑफ 10,000 पेड एज म्युनिसिपल टैक्स फॉर हर हाउस। ये तो एचपी चैप्टर में जाना चाहिए, इनफैक्ट एचपी में हम लोग लेस कर भी चुके हैं, तो यहां से हटाइए। पीएल में आप 10,000 लेस कर रखें, बोलिए आप पीएल में आप 10,000 लेस कर रखें, लेस नहीं होना था, एड बैक।
म्युनिसिपल टैक्सेस इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। 10,000 एड बैक कर रहे हैं, सॉरी। एक पॉइंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट है, तो यहां भी हम टिक कर दिए, देखिएगा, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। यहां भी टिक कर दिए और यहां भी टिक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट टू कन्वेंस एक्सपेंस। नॉर्मली कन्वेंस एक्सपेंस आना चाहिए, बट कुछ इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? पॉइंट 1 बोल रहा है कन्वेंस एक्सपेंस में 12,000 घर से ऑफिस जॉब और जॉब से घर का है, नहीं आना चाहिए, लेस करिए। सॉरी, नहीं आना चाहिए, बट पीएल में लेस हो चुका है, एड बैक। कन्वेंस एक्सपेंस रिलेटेड टू जॉब, ये कोई आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर या प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर नहीं है। नेक्स्ट वन टिक कर दो, ये भी हो गया। पावर एंड फ्यूल नॉर्मली आना चाहिए, बट इंफॉर्मेशन है अगेन, पावर एंड फ्यूल। देखिएगा, बोल रहा है पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस इंक्लूड अ सम ऑफ 6,000 इंकर्ड फॉर जनरेटर फ्यूल फॉर प्रोवाइडिंग बैकअप टू टेनेंट। बोलिए ये मेरा पीजीपी एक्सपेंस है क्या? नहीं, टेनेंट को जो बैकअप दिया उसका फ्यूल चार्जेस है, अदर सोर्स में आना चाहिए। तो अभी टिक मत करिएगा इसको, टिक तब करिएगा जब पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाएंगे अभी हम लोग, ठीक है। एक बार के लिए टिक नहीं कर रहे हैं, बट पीजीपी चैप्टर में यहां 6,000 नहीं आना चाहिए, बट आप लेस कर रखें तो पीजीपी में एड बैक करिए। एड पावर एंड फ्यूल रिलेटेड टू हाउस या रिलेटेड टू टेनेंट लिख दो। ध्यान दीजिएगा, हम पीजीपी चैप्टर का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया, मतलब इस पॉइंट पे। यहां टिक मत मारना अभी, क्यों टिक कर देंगे तो फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा कि आईएफओएस में ले जाना है। और यहां भी हम टिक नहीं कर रहे ताकि वो दिख जाए कि इसका ट्रीटमेंट पेंडिंग है। नेक्स्ट वन, पीएल में देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ये कहां जाना चाहिए था? एचपी चैप्टर में। इनफैक्ट आप एचपी चैप्टर में ले भी गए, यहां तो नहीं आना चाहिए ना, एड बैक। आप लेस कर रखें, लेस नहीं होना था, एड। ठीक है, ट्रीटमेंट कंप्लीट है, यहां से हट भी गया, एचपी में हम कर भी चुके हैं तो इसलिए टिक किया। टू इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन फॉर सन, पर्सनल है, पीएल चैप्टर में नहीं आना, सॉरी पीजीपी में नहीं आना चाहिए। हाँ 80E में आएगा, तो ई का ट्रीटमेंट पेंडिंग है। इंटरेस्ट ऑन यहां नहीं आना चाहिए तो एड बैक कर रहे हैं। आप पीएल में बे मतलब का इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन डेबिट कर रखे 26,000। और ध्यान दीजिएगा, अभी ये ट्रीटमेंट अधूरा है, पीजीपी चैप्टर से तो हटा दिया हम, बट कहां ले जाना? डिडक्शंस में, तो इसलिए भी हम टिक नहीं कर रहे। नेक्स्ट वन, टू अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड अंडर 35। बोलिएगा रिसर्च के लिए पैसा दिए, पीएल में डेबिट होना चाहिए और हुआ भी है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। क्लियर है? तो पीएल का रफली लेफ्ट हैंड साइड हम लोग कंप्लीट कर दिए, राइट हैंड साइड में आइए। बोलिएगा बाई कंसल्टेंसी फीस आना चाहिए, प्रोफेशनल इनकम में आया भी है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। बाई सैलरी नहीं आना चाहिए, सैलरीज में आना चाहिए, सैलरीज में ले गए, बट पीएल से हटाइए। तो आप बेमतलब का इनकम दिखा रहे हैं, ये आपका पीजीपी इनकम नहीं है, तो लेस सैलरी। नेक्स्ट वन, बाई रेंटल इनकम फ्रॉम एचपी, एचपी में आना चाहिए। वैसे इसमें से कुछ एचपी है, कुछ आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उधर जाएगा, यहां नहीं, लेस करिए। रेंटल इनकम फ्रॉम एचपी। नेक्स्ट वन, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, अगेन वहां जाना चाहिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, यहां से हटाइए। या वेट करो, उसका टिक नहीं कर रहे हम, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाना है, तो टिक नहीं किए, बट यहां से हटा दे रहे हैं। ठीक है, बाकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाएंगे। पीएल मेरा रफली कंप्लीट है, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर, सैलरीज वाला कंप्लीट है, एचपी कंप्लीट है, बट अदर सोर्स का कुछ पेंडिंग है। अदर इंफॉर्मेशन देखिएगा, ए डी कंप्लीट है,
ये अदर सोर्स वाला है, तो ये अदर सोर्स में ले जाएंगे। पॉइंट डी माई डी, क्लिनिकल इक्विपमेंट 1 लाख ओपनिंग डब्ल्यूडीबी है, डेप्रीसिएशन लीजिए, तो लेस डेप्रीसिएशन ऑन क्लिनिकल इक्विपमेंट। 1 लाख का ध्यान रखिएगा, यहां पर रेट होगा 15%, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होता तो 40 होता। बाकी जो आप कैश में पैसा दिए ना, जो कैश में पैसा दिए उसका आपको उस पोर्शन पे आपको नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन। तो ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। डी ई, सी पेड ट्यूशन फी ऑफ ग्रैंड चाइल्ड, हम लोग बात कर रखे हैं इसका 80C नहीं मिलता, कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, टिक करके हटा दो। और नीचे एजुकेशनल लोन है, डिडक्शन चैप्टर में आएगा। क्लियर है? पीजीपी कंप्लीट है, टोटल करिएगा, और प्लीज आप लोग भी ना संग संग टोटल कर लेना वेरीफाई करने के लिए। तो ये आ गया आपका पीजीपी इनकम। $8,59,000 प्लस 10, 12, 22, 28, 1,28,000 plus 1,28,000 plus 26,000 less 1,80,000 less 78,000 less 25,000, तो 7,30,000 आ रहा है मेरा पीजीपी इनकम। क्लियर है? चल, तो फॉर्मेट में आइए, पुट करिए 7,30,000 पीजीपी। 3 हेड कंप्लीट हो गया आपका। कैपिटल गेन्स है नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, उसको सॉल्व करते हैं। नोट 4, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखिएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या डेटा था। पीएल में एक दिख रहा है डिविडेंड, टिक कर दो। हम पीएल से हटा दिए थे बट आईएफओ इसमें ले जाना था, अब ले जाइए। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 10,000। तो पीएल में इधर 1-2 पॉइंट बचा है बस मेरा, वो भी लेफ्ट हैंड साइड, इनकम नहीं। यहां देखिएगा आप टेनेंट को 3,000 पर मंथ टेनेंट से पावर बैकअप चार्जेस ले रहे हैं अक्टूबर से। पावर बैकअप चार्जेस 3,000 अक्टूबर से, ये 18,000 हुआ। और इसके लिए 6,000 का आप खर्चा भी किए थे ना, याद है? देख लो, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस 6,000 का, तो अब इसको हम टिक कर दिए। और यहां के भी हम टिक कर दे रहे कि हाँ पावर एंड फ्यूल का ट्रीटमेंट कंप्लीट, लेस पावर एंड फ्यूल चार्जेस 6,000। देख लीजिए। और आई गेस और कोई आपका इनकम नहीं है। हाँ, तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ गया 22,000। जल्दी से चलिए फॉर्मेट में लिखते हैं। देखिएगा एचपी लॉस है, कहीं से भी हो सकता है, ऐसे सैलरी इनकम, पीजीपी इनकम, अदर सोर्स इनकम, सब नॉर्मल इनकम है, तो कहीं से भी कर लो, बात बराबर है। 1,30,000 लेस 41,500 सॉरी प्लस 7,30,000 प्लस 22,000, मेरा आ रहा है 8,40,500, 840,500 सॉरी 840,500। क्लियर है? अब कुछ डिडक्शंस का बात है। एक तो ग्रैंड चाइल्ड का ट्यूशन फी हम लिख दे रहे हैं, ट्यूशन फीस ऑफ ग्रैंड चाइल्ड अलाउ नहीं होता है, ऐसा आप चाहो तो स्किप भी कर सकते थे इसको, चाइल्ड होता तो अलाउ होता। इसके अलावा और कहां इंफॉर्मेशन बचा होता देखो, ये रहा, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन फॉर सन 80E मिलेगा, 80E। और ई में इंटरेस्ट का मिलता है, प्रिंसिपल का नहीं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन
ऑफ सन 26,000 मिलेगा। बाकी देखिए पीएल कंप्लीट है, टिक मेरा, सैलरीज कंप्लीट है, एचपी कंप्लीट है, और पॉइंट एफ देख लीजिएगा, वही था पॉइंट एफ कि वो एजुकेशनल लोन का प्रिंसिपल भी दी है और इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट का अलाउ होता है, प्रिंसिपल का नहीं। चलिए हम यहां लिख भी दे रहे हैं, नो डिडक्शन अलाउड ऑफ प्रिंसिपल रीपेमेंट। चलिए टोटल कर लो, ये आ गया आपका टोटल इनकम 8,14,500, 8,14,500। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आपसे टैक्स निकालने भी बोला है ना, देखिएगा टैक्स लायबिलिटी, तो आइए वो भी निकाल लेते हैं। हेडिंग दे रहे हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टोटल इनकम है 8,14,500। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली स्लैब मत लगाना, हमेशा आदत रखिएगा। आप जानते हैं अगर ब्लैक मनी हो तो अलग रेट है, कैजुअल इनकम है अलग रेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 या 112A या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A अलग अलग रेट है। हाँ आपके क्वेश्चन में देख लो सबका सब नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम नॉर्मल इनकम नॉर्मल इनकम, तब आप स्लैब लगाइए, डायरेक्टली स्लैब मत लगाना। और स्लैब 3 लाख का होगा, सीनियर सिटीजन है तो अप टू 3 लाख नील, 3 to 5 लाख 5%, 10,000, 5 लाख से लेकर 8,14,500 पे 20%, एक जीरो ज्यादा हो गया, 8,14,500 तो यार है 62,900, टैक्स हो गया मेरा 72,900। देखिएगा इनकम 5 लाख से ज्यादा है, रिबेट अंडर 87A नहीं मिलेगा, और इनकम 50 लाख टच नहीं किया तो सरचार्ज भी नहीं आएगा। ये मिडिल क्लास है, 5 से लेके 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, कोई सेस सॉरी कोई रिबेट नहीं। बाकी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आएगा ना। तो 75,816 हो रहा है, इसको हम 820 कर दे रहे हैं, नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ होता है। तो टैक्स लायबिलिटी राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B, एक बार देख लीजिए, कैलकुलेशन टैली कर लीजिएगा।